ओके स्टूडेंट्स, हम आपके लिए लाए हैं एक और न्यूमेरिकल एटॉमिक थ्योरी से, और ये विशेष करके जो है स्ट्राइकिंग एनर्जी पर है। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी इस प्रकार से है कि एक व्हेन ई हमारा लैम्डा 300 नैनोमीटर स्ट्राइक मेटल, ठीक है, ऑफ सोडियम इलेक्ट्रॉन आर इमिटेड विद द एनर्जी काइनेटिक एनर्जी 1.68 into 10 की पावर 5 जूल पर मोल। कहने का मतलब ये है, समझिएगा, क्वेश्चन समझ लो। सोडियम है, सोडियम मेटल है, और इस पर कोई एक एनर्जी स्ट्राइक करती है। ये EMR जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज स्ट्राइक करती है, और स्ट्राइक करती है, और जो स्ट्राइक करने वाली जो रेज है उसकी लैम्डा जो है कितनी है, 300 नैनोमीटर। यह नियम है, नैनोमीटर मतलब 3 into 10 की पावर -7 मीटर आएगा। ठीक है, 10 की पावर -9 से मल्टीप्लाई करोगे 3 कम हो जाएगा, इस तरह से हो गया। ठीक है, और ये नैनोमीटर हो मीटर कन्वर्ट कर लिया, और इसके बाद में कहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन क्या करती है, इमिट करती है। ये जब रेडिएशन इस पर पड़ता है तो ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी को ऑब्जर्व करता है और इसको छोड़ करके चला जाता है, और ये इलेक्ट्रॉन जब छोड़ के जाता है तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बन जा टोटल इलेक्ट्रॉन्स, ये प्लुरल में कह लीजिए, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स इससे रिलीज होते हैं, और जिनकी काइनेटिक एनर्जी 1.68 into 10 की पावर 5 जूल 5 जूल पर मोल है। ठीक है, 5 जूल पर मोल है, ये कहते हैं। ठीक, एक मोल में इतना है। ठीक, तो इसको आप क्या करेंगे, एक मोल में है तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए कितना एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी होगी, तो के फॉर 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करेंगे आप, उसको अवोगाद्रो की संख्या से डिवाइड कर देंगे, 1.68 into 10 की पावर 5 अपॉन Na। Na मतलब अवोगाद्रो नंबर, और अवोगाद्रो नंबर आप जानते हो कितना होता है, 1.68 into 10 की पावर 5 अपॉन अवोगाद्रो नंबर 6.022 into 10 की पावर 23 होती है। ठीक है, अब इसको इस तरह से आप लिख सकते हैं, 1680 अपॉन 6022। इसमें कोई बताने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि 2 अंक के बाद 2 डिजिट के बाद 0 है, यहाँ 3 डिजिट के बाद 0 है, इसलिए 1 0 वहां पर बढ़ा दिया गया, पॉइंट को हटा दिया गया। ठीक है, अब ये 10 की पावर कितना हो जाएगा, 5 माइनस ऊपर जाएगा, ये पावर ऊपर जाएगी, -23 हो जाएगा। ठीक है, और 23 जब आप हटाएं, इसके यदि आप भाग करेंगे तो आप दिखाई दे रहा है, इसको जब आप भाग करेंगे तो 6 2 जा जाएगा, और फिर पॉइंट लगाएगा, पॉइंट लग के जाएगा। ठीक है, फिर 6 जो बचेगा वो 7 जा, और जो बचेगा वो 9 जा। ठीक है, ये जाएगा। ठीक, करीब इतना आएगा, काइनेटिक एनर्जी आपकी आएगी 0.279 into 10 की पावर -18 आया। ठीक है, क्योंकि 23 में से 5 निकले, -18 आया। ठीक है, और इसी को इस रूप में भी लिख सकते हैं आप, 2.79 into 10 की पावर -19। ठीक है, ये पॉइंट उधर खिसका दीजिए, तो ये पॉइंट इधर जाएगा, जब राइट साइड की ओर जाएगा पॉइंट, तो ये माइनस वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है, ये हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी आपने निकाल दिया, काइनेटिक एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन की। अब जब भी कोई भी इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करता है, ठीक है, इलेक्ट्राइक स्ट्राइक करता है, तो आइंस्टीन ने कहा, आइंस्टीन, एज पर आइंस्टीन, ठीक है, एज पर आइंस्टीन, आइंस्टीन ने क्या कहा था, जो स्ट्राइकिंग एनर्जी है, स्ट्राइकिंग एनर्जी, ऐसी हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, स्ट्राइकिंग एनर्जी इक्वल होती है इमिटिंग एनर्जी के, कि कुछ जो एनर्जी होगी स्ट्राइक करती है तो इसको इलेक्ट्रॉन को इमिट करने में खर्च होती है, बाकी जो बचती है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये कहा जो स्ट्राइकिंग एनर्जी है वो इमिटिंग एनर्जी और इमिटिंग एनर्जी प्लस
काइनेटिक एनर्जी में, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो अब स्ट्राइकिंग एनर्जी को आप किससे निकालते हो? एच सी अपॉन लैम्डा से। ठीक है, सी अपॉन लैम्डा से निकाल लो। इमिटिंग एनर्जी क्या है? इमिटिंग एनर्जी आपसे पूछ रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन को इमिट करने के लिए, ठीक है, यही पूछ रहा है, व्हाट इज द ओके, व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी टू नीडेड, व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी नीडेड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम, सोडियम से इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के मिनिमम एनर्जी की क्या जरूरत? काइनेटिक एनर्जी तो दिया, लेकिन इसको रिलीज करने के लिए कितनी एनर्जी लगी वो नहीं पता है, तो उसके जगह पर आप यक्स मान लो कि यक्स लगी। ठीक है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी आपको दी गई है, काइनेटिक एनर्जी आपने निकाला 2.79 इंटू 10 की पावर -19। ठीक है, अब ये एस से निकाल लीजिए, फ्लैंक का कांस्टेंट है, फ्लैंक का कांस्टेंट आप जानते हो कितना होता है? 6.626 इंटू 10 की पावर -34। ठीक है, अब ये सी क्या है? लाइट वेलोसिटी है, लाइट वेलोसिटी आ जाना 3 इंटू 10 की पावर 8 होती है। अपन लैम्डा आपने निकाला है, लैम्डा कितना? 3 इंटू 10 की पावर 7 है, 3 इंटू 10 की पावर -7 है। ठीक, अब 3 से 3 काट दीजिए। ठीक, और इधर ये लिख रही है x प्लस 2.79 इंटू 10 की पावर -19। ठीक, अब आपको ये वैल्यू को ऊपर भेज देना है, तो इस तरह से हो गया ये 6.626 इंटू 10 की पावर -34, और ये प्लस है तो +8, और ये पावर माइनस में ऊपर जाएगी तो प्लस में +7। ठीक है, इक्वल कितना आ गया? x प्लस 2.79 इंटू 10 की पावर -19 आ गया। ठीक, अब आप इसको हल कर लीजिए तो कितना आ गया? 8 7 15, 15 में से 34 में से 15 निकाल दो तो 19 बचेगा, यानी 6.626 इंटू 10 की पावर -19 इक्वल x प्लस 2.79 इंटू 10 की पावर -19। ठीक है, अब x इक्वल क्या हो जाएगा? 6.626 इंटू 10 की पावर -19, और इसी में से माइनस कर दो ये वाली वैल्यू 2 -79 इंटू 10 की पावर -19। ठीक है, तो कितना बचा ये 6 उतर गया, ये 10 की पावर -19 ऐसे कैसे हो गया, और 12 में से 3 गया, 12 में से 9 गया 4। ठीक है, 9 नहीं 3 बचेगा। ठीक है, 9 3 12, और यहाँ पर 5 बचा, 15 में से 7 गया 8, यहाँ पर 5 बचा, 5 में से 2 गया 3। ठीक है, 3.86 -19 एनर्जी जूल आ गई। ठीक है, तो x की वैल्यू कितना आ गई, यानी जो एनर्जी नीडेड है वो इतनी 3.836 इंटू 10 की पावर -19 जूल नीड है। ठीक है, स्ट्राइक करने के लिए, जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के लिए जो है एनर्जी की नीडेड है वो इतनी है, एनर्जी नीडेड। ठीक है, नीडेड टू रिलीज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए। ठीक है, ये निकल गया। अब दूसरा क्वेश्चन इसी में पूछ रहा है, एंड व्हाट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ दैट विल कॉज द फोटो इलेक्ट्रॉन, ये फोटो इलेक्ट्रॉन है, इस फोटो इलेक्ट्रॉन को कौन सी मैक्सिमम वेवलेंथ, ये वेवलेंथ दी है, लेकिन आप कह रहा है कि यदि इसकी एनर्जी इतनी है, इतनी इसको एनर्जी चाहिए, मान लिया इतनी एनर्जी चाहिए मात्र, तो इसकी वेवलेंथ स्ट्राइक इसको रिलीज करने के लिए कितनी जरूरत पड़ेगी, यानी आपको वेवलेंथ किसकी निकालना है, ऑलमोस्ट इसको स्ट्राइक करने की। ठीक है, तो इसके वेवलेंथ का फार्मूला फिर आप ऐसे लगा देंगे, हम इधर कुछ चीजें इरेज कर दें तो आसान हो जाए। ठीक है, ओके, सो फिर वही फार्मूला लगा देंगे आप। क्वेश्चन नंबर 2 जब सॉल्व करेंगे
तो E इक्वल क्या होता है एच सी अपान लैम्डा के, ठीक है, या सी अपान लैम्डा के। तो ये इसके लिए एच ई कितना निकला है, ये निकला है, ठीक है, इसके लिए E कितना निकला है, ये एनर्जी चाहिए इसको, ठीक है। स्ट्राइकिंग एनर्जी कितनी चाहिए, तो ये इतनी एनर्जी इसको चाहिए, तो किस लैम्डा की एनर्जी चाहिए वो पूछ रहे हैं, ठीक है। तो 3.36 इंटू 10⁻⁻19 इक्वल एच का फ्लैंक का कांस्टेंट आप जानते हो कितना होता है, 6.626 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁻8, ठीक है। ये लाइट वेलोसिटी, ठीक है, अपान लैम्डा, ठीक है। तो लैम्डा इक्वल क्या हो जाएगा, 6.626 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10�8 अपान ये वाली संख्या इधर चली गई, ठीक है, 3.836 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक। चाहो तो आप 3 से इसको 3 से कटेगा, 3 से कटने के लिए चारों संख्या को जोड़ो, अगर जो चारों संख्याओं का जोड़ 3 से कट जाएगा तो समझ लीजिए कटेगा, तो अंदर नहीं कटेगा, ठीक है। 8 2 10 11 11 3 14 और 14 और 6 20 20 3 से नहीं कटेगा, ठीक है। तो इसका मतलब 3 से मत काटो, दूसरा 20 को सीधे इसी से डिवाइड करोगे, ठीक है, इससे डिवाइड करोगे। तो अब हम आपको यहाँ हेल्प कर दें आपकी, ठीक है। वैसे तो आपको इतना मेहनत करके कर लेना चाहिए, ठीक है। यस, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ ही जाएगा, ठीक। ये इसको 10 की पावर ऊपर भेज देना आप, ठीक है, माइनस है उधर जाकर के प्लस हो जाएगा, यानी 18 19 और 8 है जुड़ जाएगा, फिर 29 में से अगर यहाँ पर यहीं पर हम करते हैं सीधे प्लस 19, ठीक है। और अब आसान हो गया, ठीक है। अब इसको इस तरह से लिख दें हम 6.626 इंटू 10 की पावर, ये पावर हटा लीजिए जल्दी से तो जो बड़ा आसान हो जाए। 34 में से 8 9 8 कितना हुआ, 19 1 20 और 27 27 निकाल दो 34 में से, तो 27 28 29 30 31 32 33 34 यानी 7 बचेगा, -7, ठीक है, इंटू ये 3 बचा, इंटू 3 अपान आप इतना कर दो, ठीक है, 3.836, ठीक है, पॉइंट से पॉइंट काट दो और करीब जो है 3 2 जा चला जाएगा, ठीक है, 3 2 जा के जाने के ऐसा 3 से मल्टीप्लाई कर लो फिर करो आप, ठीक है। 3 छक 18 और 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 छक 18 3 छक 18 और 18 का 8 और 3 छक 18 19, ठीक है, अपान 3836 इंटू 10 की पावर -7, ठीक है। अब इसको तो आप सॉल्व भी कर लेंगे, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 3 छक 18, ठीक है, 3 6 जा या 5 जा के करीब जाएगा, ठीक है, हमारे ख्याल से 5 जा जाएगा, ठीक है। इसको कंप्लीट करेंगे तो ये आंसर आएगा आपका, जो भी आंसर आएगा आप कि ये लैम्डा हो जाएगी, ठीक है। इसको आप डिवाइड करके कर लेना, ठीक है। थैंक यू, ये आपकी लैम्डा हो जाएगी मीटर में, ठीक है, मीटर में जो डिवाइड करने से आएगा, ठीक। थैंक यू।